नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि एक ऐसा अजूबा है जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। आखिर बिना लोहे और लकड़ी के इतने विशाल छत कैसे बनाई गई? इसकी बुलबुलैया में लोग क्यों रास्ता भटक जाते हैं? और आखिर नवाब आसफ उद्दौला ने इसे क्यों बनवाया? आज हम आपको बड़ी इमामबाड़ा का एक ऐसा इतिहास और ऐसी रोचक बातें दिखाने वाले हैं जो शायद अपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर मिनट में आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। साथियों, अगर मेरा चैनल पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आप लोगों के देश के विभिन्न ऐसे ही किला, राजा महाराजा, बुलबुलैया, तमाम ऐसे जगह को दिखाता रहूँगा जिससे आप लोगों को घर बैठे बैठे देश के सारे इतिहास पता चलते रहेंगे। चलिए साथियों, मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि मैं इमामबाड़ा जा रहा हूँ और ये शुरुआती प्रवेश द्वार है और मैं पैदल ही जा रहा हूँ। काफ़ी धूप भी है लेकिन फिर भी संघर्ष कर रहा हूँ क्योंकि मुझे घूमने में काफ़ी मज़ा आता है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैं अंदर की तरफ प्रवेश कर गया। आगे आपको इमामबाड़ा जो है दिखाई दे रहा होगा। और साथियों, एक चीज़ काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ लगी क्योंकि यहाँ की जो रोड है ये बिल्कुल ईंटे के हैं, पत्थर के हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ का है, अदृश्य है और देखने में काफ़ी मज़ा आया है। ये सब राजा महाराजाओं वाली चीज़ें हैं और मज़ा आया है। ये सब 1784 ईस्वी के ये सारी किलाएँ बने हुए हैं ये इमामबाड़ा के। और आप लोगों को आगे की तरफ ले जा रहा हूँ। यहाँ प्रतिदिन बहुत भीड़ होती है साथियों और लगभग यहाँ प्रवेश के लिए एंट्री फीस 50 रुपया है और आप लोगों को थोड़ा वेरीफाई भी करना पड़ेगा अपना नाम वगैरह। और अंदर का वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, नहीं तो पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और आपकी मोबाइल भी जब्त हो सकती है। इसलिए साथियों, मैं बचा के अंदर का रिकॉर्डिंग भी किया हूँ और काफ़ी कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा भी और काफ़ी मज़ा आएगा। आप लोग बस बने रहिएगा अंत तक। और चूँकि ये वीडियो लंबा है, चूँकि इसलिए लंबा हो गया क्योंकि मैं एक एक चीज़ की अंदर की जानकारी आप लोगों को दूंगा। साथियों देखिए, ये तांगा है। मैं आज से लगभग 20-25 साल पहले आया था तो यहाँ तांगा ही चलते थे और हम लोगों ने तांगे की ही सवारी की थी। अब इसकी जो तांगे जो हम लोगों को काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अब मॉडर्न ज़माना आ गया, ऑटो आ गया। पहले यहाँ पे लाइन से सिर्फ तांगे ही लगे रहते थे और तांगे से घूमने में काफ़ी अच्छा भी लगता था। लेकिन ठीक है, मॉडर्न ज़माना आ गया, बेचारे बेजुबान पशु हैं उनके ऊपर भी काफ़ी अत्याचार होता था, ये सब ठीक है अभी भी, लेकिन वो परंपरा एक दो ठो दिखाई देने लगी। साथियों, अब यहाँ से मैं प्रवेश के लिए मैं घुस रहा हूँ और इसी बीच में मैं लखनऊ के बुलबुलैया के बारे में आप लोगों को बताते भी चल रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब मैं प्रवेश द्वार की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ कैप्शन लिखे हुए हैं, उसको भी मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग पढ़िए और मन करे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका, संरक्षित स्मारक इसके बारे में। और इसके बाद आप लोग जूम करके पढ़ सकते हैं। अब मैं अंदर की तरफ मैं जा रहा हूँ। साथियों देखिए, मैं कुछ इतिहास भी आप लोगों को बताते चलता हूँ। ये बड़ा इमामबाड़ा, जिसे आसफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है, लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। इसका निर्माण अवध के चौथे नवाब आसफ उद्दौला ने कराया था। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि मानवता, स्थापत्य कला और नवाबी संस्कृति का प्रतीक है। स्थापना का इसका इतिहास ये रहा साथियों कि वर्ष
1784 में अवध क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों को भूख से बचाने और रोजगार देने के लिए नवाब आसफ उद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। मतलब उस समय उन्होंने निर्णय लिया था। कहा जाता है कि हजारों मजदूर दिन में निर्माण करते थे, जबकि रात में कुछ लोग बने हुए हिस्से को आंशिक रूप से हटाते थे, ताकि काम लगातार चलता रहे और लोगों को रोजगार मिलता रहे। साथियों, इस बड़े इमामबाड़े में कई हमारे बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि गदर जो 2000 में आई थी, उसकी भी शूटिंग इसी इमामबाड़े पे हुई है। काफ़ी बड़ी सीढ़ी है, मैं सीढ़ी से मैं चढ़ रहा हूँ और अंदर के तरफ मोबाइल वीडियो बनाना वर्जित है। वहाँ पे अनाउंस भी होता रहता है, फिर भी मैं अपने तरीके से वीडियो बनाया हूँ और ये इमाम बारगाह का मैं तस्वीर लिया हूँ। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं और काफ़ी मज़ा आएगा। अब ये देखिए, मतलब सामने से लग रहा है कहाँ मैं आ गया हूँ। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है साथियों। मैं सोचता हूँ उस समय कैसे कैसे आपके आर्किटेक्ट ना थे ना कोई था उस समय, ऐसे ऐसे मिस्त्री लेबरों ने ऐसी ऐसी ढांचाएं खड़ी कर दी कि आज के लोग क्या बनाएंगे। ये देख रहे हैं, देखिए ये इमारत इतनी, और उस समय ना कोई अंबुजा सीमेंट, ना जेपी सीमेंट, ना अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सिर्फ चूना से, पत्थर के चूना से सब बनी हुई है। हजारों साल, कई सौ साल बीत गए, लेकिन आज तक ये लोग टस के मस नहीं हुए। चाहे कितनी भी बड़ी भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ नहीं होता। बल्कि जो नए टेक्नोलॉजी से जो भी बिल्डिंगें बनती है उसमें ज़रूर दरार आ जाएगी, चाहे गिर जाएगी, तमाम चीज़ें होती रहती हैं। अब मैं सीधे जा रहा हूँ, सामने आपको बुलबुलैया दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं अंदर के तरफ प्रवेश करूँगा। हमने ऑनलाइन इसकी टिकट ली है। अब मैं अंदर के तरफ जाऊँगा और एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। चूँकि साथियों मैं इसके पहले भी 2-3 बार जा चुका हूँ, तो भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं मुझे पड़ी। गाइडेंस की अलग से 150 रुपया देना पड़ता है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं घूम लिया। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि हो सके, चूँकि एक बार घुसने पे जल्दी वो मिलता नहीं है रास्ता, ये तो फैक्ट है। पता नहीं इसको किस तरीके से बनाया गया है, तो इसलिए मैं अपने अनुसार पूरा घूमा। अब बड़ा आसान है, जो 2-3 बार आ जाएगा वो आराम से घूम लेगा। ऐसी ऐसी गली है, इसमें ऐसे ऐसे गुफाएं हैं कि साथियों, यहाँ लखनऊ से पाकिस्तान तक की उस समय रास्ता रहती थी, दिल्ली तक की रास्ता, आगरा जाने की रास्ता, तमाम रास्ताएं रहती थी। अब फिर से मैं ये सीढ़ी पर मैं चढ़ रहा हूँ। अब अंदर के तरफ मैं जाऊँगा, जहाँ पे नवाब आसफ उद्दौला जी का वो मज़ार है। लेकिन उस मज़ार का फ़ोटो लेना वर्जित है, लेकिन फिर भी हमने लिया है। अंदर थोड़ा अंधेरा होगा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। इस घटना से प्रसिद्ध कहावत बनी, जिसको ना दे मौला उसको दे आसफ उद्दौला। साथियों, मैं बताता हूँ कि इसके निर्माता नवाब आसफ उद्दौला जी हैं। मुख्य वास्तुकार कियाफतुल्लाह जी हैं। इसकी निर्माण की अवधि लगभग 1784 से लेकर 1791 वर्ष तक इतिहास में देखने को मिलता है, जो कि लगभग 10 वर्ष तक कार्य चला। इसकी वास्तुकला की विशेषताएं मैं बताता हूँ। ये देखिए साथियों, यही है आपका बड़े इमामबाड़ा के नवाब आसफ उद्दौला जी का मज़ार, और यहाँ पे फ़ोटो लेना मना है, इसलिए मैं पीछे से मैं ले रहा हूँ। और ये काफ़ी खूबसूरत है। जितना भी इसकी प्रशंसा किया जाए, जितनी भी इसकी तारीफ़ किया जाए, उतनी कम है। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, और मैं जूमिंग करके भी आपको दिखा रहा हूँ। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सामने मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मना है। अब मैं बाहर के रास्ते से अब आप लोगों को मेन
बुलबुलैया दिखाने ले चला रहा हूँ। यहीं से सीढ़ी जाती है और यहीं से मैं आप लोगों को ले जाऊँगा। सीढ़ी बहुत हाइट पे है साथियों, बहुत ऊपर सीढ़ी है और बहुत बड़ी सीढ़ी है। चढ़ते चढ़ते इतनी सीढ़ियाँ हैं कि हालत मेरी ख़राब हो गई। साथियों अब मैं आपको इसके वास्तुकला की विशेषताएं बताता हूँ। बड़ा इमामबाड़ा विश्व की एक अनोखी इमारतों में से गिना जाता है, क्योंकि इसके मुख्य सभा कक्ष जो है बहुत विशाल है। इसकी छत बिना लोहे, स्टील या लकड़ी के सहारे बनाई गई है। ये बड़ी अजूबा बात है साथियों ये देख सकते हैं आप, सीढ़ी बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ी है। कैमरा में आपको समझ में नहीं आ रही है, बहुत हाइट पे सीढ़ी है और हालत ख़राब हो गई साथियों चढ़ते चढ़ते। और तमाम लोग यहाँ आए भ्रमण करने के लिए, लोग घूम रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। ये मैं बुलबुलैया के प्रथम तल्ले पे हूँ और यहाँ से आप नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। अभी लखनऊ दिखाई देगा साथियों। आज से मैं जब 25-25 साल पहले जब मैं आया था, उस समय यहाँ बुलबुलैया से पूरा लखनऊ दिखाई देता था। आज तो आधुनिक दुनिया हो गई, तमाम एक से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है, लेकिन फिर भी साथियों यहाँ से लखनऊ तो दिखाई देता ही देता है। इस तरीके से इसको नवाब आसफउद्दौला जी ने बनवाया था। और ऐसी ऐसी सीढ़ियाँ, ऐसी ऐसी गुफा देख रहे हैं साथियों, ये सब रास्ते हैं साथियों, ये सब रास्ते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं कर रही है नीचे जाने की, डर लग रहा है। आज जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि इसकी छत बिना लोहे, स्टील और लकड़ी के सहारे बनाई गई है। बहुत बड़ी बात है, उस समय के इंजीनियर ने ऐसा उस समय अद्भुत कार्य कर दिखाया। ये देख रहे डिज़ाइनिंग। अब फिर मैं जा रहा हूँ सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पे और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये अंदर की गुफाएं और ये सब रास्ते, मतलब गोपनीय रास्ते थे उस समय युद्ध के लिए। पूरी इमारत मेहराबों के संतुलन पर टिकी है साथियों। ये ना लोहे पे टिकी है, ना स्टील पर, ना लकड़ी के सहारे टिकी है। इसकी छत, ये पूरी छत जो है मेहराबों के संतुलन पर टिकी है, जो उस समय की इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है साथियों। आज तो लोग बीटेक और एमटेक और पता नहीं क्या क्या कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ आप लोगों को नहीं दे पाएंगे। ये देखिए नज़ारा, ये है, ये इतना खूबसूरत अजूबा साथियों, अजूबा। लगभग ये 5 एकड़ में ये फैला हुआ है। बहुत बड़ी चीज़ है। 5 तो मैं कम ही बोल दिया हूँ, शायद 10 के लगभग होगा साथियों। देखिए ये बुलबुलैया बड़ा इमामबाड़ा अपनी प्रसिद्ध बुलबुलैया के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसमें सैकड़ों संकरे रास्ते हैं, मतलब गोपनीय रास्ते हैं और अनेकों दरवाजे हैं। कई रास्ते बंद हो जाते हैं जबकि कुछ छत तक पहुंचते हैं। अगर गाइड ना हो साथियों तो रास्ता भूल जाना बहुत आसान है। आप दिन रात कर देंगे लेकिन आप वापस नहीं जा पाएंगे। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। ये साथियों ये मेन छत का नज़ारा है, इसके ऊपर कोई इमारत नहीं है, यही बुलबुलैया का मेन छत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लोग आए हैं, लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से पूरी लखनऊ आपको दिखाई देगी। बगल में ही किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, वो भी दिखाई देती है। सफ़ेद इमारत है, बड़ी इमारत है। वो महाराजा लाखन पासी जी का वो किला था। बाद में इसको सरकार ने मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया और वो भी राजा थे। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा लखनऊ, ये पूरे छत का नज़ारा है। बहुत बड़ी छत है। अभी इसमें एक से एक गोपनीय चीज़ें हैं साथियों, जैसे कि पानी। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे पानी ऐसा है साथियों कि आप अंदर रहेंगे लेकिन बाहर के गेट के लोग आपको साफ स्पष्ट दिखाई देंगे। मैं उसका भी आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा, आप लोग खुद ही हैरान हो जाएंगे, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये छत देखिए साथियों कि मतलब आज 300-400 साल हो गए लेकिन अभी तक ये छत का ढांचा वैसा ही का वैसा ही है, कहीं से लीकेज कुछ नहीं। और सबसे अच्छी बात है ये पीछे का हिस्सा है साथियों बुलबुलैया का। सबसे अच्छी बात तो ये है कि
इसमें साफ सफाई बहुत देखी गई है, कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं, मतलब इसका मेंटेनेंस सरकार ने और यहाँ के लोकल व्यक्तियों द्वारा काफ़ी इसकी साफ सफाई की गई है। कहीं एक पॉलिथीन भी नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पे आपको दिखाई देगा। साथियों देखिए, परिसर में स्थित शाही बावली है, जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताया हूँ। शाही बावली मतलब ये वही पानी की चीज़ें, और ये एक ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं है, जैसा कि अभी आप लोगों को आगे मैं दिखाऊंगा, और आप लोग उसमें गाइडेंस हमने रखा है वो आप लोगों को बताएगा। ये देखिए साथियों, ये अंदर का रास्ता है। मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि कहीं मैं दूसरी जगह ना चला जाऊँ, कहीं हो सके मैं भी आगरा ना पहुँच जाऊँ, और काफ़ी अंधेरा रहता है साथियों, डर लगता है। ये तो हमने कैमरा वगैरह वो किया था। ये देखिए यहाँ से, अरे वो आपको हाइट, बहुत ऊपर हाइट पे कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है, और बहुत नीचे नीचे सीढ़ी है, पता नहीं कहाँ जा रही है, कुछ पता ही नहीं है। वास्तविकता ये बुलबुलैया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। सदियों जो इस परिसर में स्थित शाही बावली एक ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं है। इसमें कभी गोमती नदी का पानी आता था। सुरक्षा की दृष्टि से इसकी बनावट भी विशेष मानी जाती है। आसफी मस्जिद इमामबाड़ा परिसर में स्थित आसफी मस्जिद नवाबी दौर की सुंदर मस्जिदों में से एक है और भी धार्मिक महत्व रखती है। धार्मिक महत्व यह शिया मुस्लिम समुदाय का महत्वपूर्ण इमामबाड़ा है। शिया समुदाय का है साथियों ये महत्वपूर्ण इमामबाड़ा। मुहर्रम के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मजलिस और अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं साथियों। यहाँ पर ये सब जगह आप देखिए, एकदम गुफा है, अब काफ़ी भयानक लग रहा है। रात में पाबंदी है, रात में कोई आ नहीं पाएगा यहाँ पे, और क्योंकि हालत ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी यहाँ पे आत्माओं का प्रवास है, लेकिन मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता हूँ। लेकिन हो सकता है भाई, इतनी बड़ी दुनिया है तो कुछ भी संभव है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ असंभव हो, कुछ भी हो सकता है। साथियों इसमें नवाब की कब्र, जैसे मुख्य भवन के अंदर ही नवाब आसफउद्दौला, जैसा कि आप लोगों को बताया था, बाद में उनकी बेगम को भी वहीं दफनाया गया साथियों। ये साथियों देखिए विश्व की प्रसिद्ध बुलबुलैया, देखिए कितना अंधेरा है साथियों, हालत ख़राब हो जाए, मेरी हिम्मत नहीं कर रही अंदर जाने की, चूँकि मैं भी अकेला था इस टाइम पे, तो मुझे मजबूरन आगे मुझे गाइडेंस लेना पड़ गया। इसलिए शाही बावली में मैं गाइडेंस लिया, और वहाँ पे आप लोगों को एक ही चीज़ विस्तार, देखिए कितना अंधेरा, हालत ख़राब है यहाँ पे। देखिए टॉर्च ले लेके सब बता रहे हैं, यहाँ पे गाइडेंस लोग कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे ही साथियों आप मुख्य भवन के अंदर ही जाएंगे, प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपको नवाब आसफउद्दौला की कब्र स्थित मिलेगी, और बाद में उनकी बेगम को भी उनके बगल में ही दफनाया गया। यहाँ पे साथियों ये सब जो आप लोग देखे हैं, वहाँ पे सिपाही पहले बैठते थे ऊपर ऊपर। ये देखिए सीढ़ी वगैरह। देखिए इसके ये जो हॉल आप देख रहे हैं बिना बीम के है साथियों, और बहुत बड़ा विशाल हॉल है। ये देखिए सीढ़ी वगैरह ये सब देखिए, यहाँ पे सिपाही पहले बैठते थे, नीचे राजा की कोई भी दिक्कत हो तो ऊपर से लोग ध्यान देते थे, देखते थे, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से। और ये बहुत बड़ा हॉल है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वो भी बिना बीम के है। नवाबी संस्कृति और अवध की शान। हर वर्ष साथियों यहाँ पर लाखों पर्यटक
यहाँ घूमने आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं। लगभग अरे उत्तर प्रदेश छोड़ के मुझे लगता है मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मतलब जो भी लोग अक्सर, अब तो लखनऊ में भी शूटिंग बॉलीवुड की होती है तो अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं और कई फिल्में भी हुई है जैसा कि हमने आपको पहले बताया है। और यहाँ पे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं यहाँ घूमने, यहाँ मनोरंजन करने आते हैं। इसके सबसे बड़े रोचक तथ्य के बारे में मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ कि इसे आसिफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। यह भारत के संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों में शामिल है। यह लखनऊ की पहचान बन चुका है। पास ही रूमी दरवाज़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है। जैसा कि आप लोगों को शुरू में हमने दिखाया था, रोड पे ही वो सब रूमी दरवाज़ा है और छोटे इमामबाड़े के नाम से वो उसको जाने जाते हैं। और इसलिए देखिए सीढ़ी पकड़ के मैं नीचे जा रहा हूँ। और इसमें साथियों एक चीज़ और है ना, इसमें दीवार में बहुत लोग, कपल लोग अपनी प्रेमी प्रेमिका के बारे में लिखे हैं। और साथियों ऐसा कहा भी जाता है कि पहले के लोग, इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था कि दीवार ही उनका फ़ोन होता था। साथियों ये बात सच है कि मतलब एक दीवार पे आप कान लगाइए तो दूसरा अगर कुछ दूरी के दीवार पे कुछ बोल रहा है तो आपको सुनाई देता है। और ये बात सही है, आज भी सुनाई देता है। आपको विश्वास ना हो तो आप कभी भी जाइएगा, देखिएगा। और जो जहाँ पे आसफ साथियों देख सकते हैं ये सीढ़ी का रास्ता। साथियों जहाँ पे नवाब आसफ उद्दौला जी का मज़ार बना हुआ है, उस आप विशाल हॉल में अगर ऊपर से अगर आप एक कागज़ का टुकड़ा भी फेंकते हैं तो आप लोगों को पड़ाके की तरह आवाज़ सुनाई देती है। ये बात सत्य है, कभी भी आप जाइएगा, करके देखिएगा। अब मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ और अब मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ एक काफ़ी अच्छी जगह जो अभी हमने आपको बताया था पानी के बारे में। उस जगह पे ले चलने वाला हूँ और उस जगह पे आप लोगों को जाने के बाद पता चलेगा शाही बावली क्या चीज़ है। ये इस सामने से ये रास्ता है, उसमें लिखा भी है बावली, लेकिन इसको मुख्य रूप से बोला जाता है शाही बावली। इसके भी टिकट लगते हैं 20 रुपये, जो कि हमने यहाँ पे पेमेंट किए। उसके बाद मैं गया और उसके बाद गाइडेंस का हमने दिया 50 रुपया। और ये देखिए ये सीधे नीचे के तरफ ये कुआं जा रहा है। और चलिए भैया हम लोग अब निकल लिए हैं, बाकी गाइडेंस आप लोगों को बता रहा है, आप लोग देखते रहिए। साथियों अगर मेरा चैनल पसंद आए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मेरा भी हौसला बनता रहेगा। ऐसी देश की बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आप लोगों को दिखाते चलूँगा, आप लोगों का भी मनोरंजन होगा। मैं चल रहा हूँ साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब आगे की जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो सारे हमारे गाइडेंस बताते चलेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं गाइडेंस के साथ जा रहा हूं और एक एक चीज़ उनके बताए हुए अनुसार हम लोग वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। ये कुआं था, देखो जो पानी सप्लाई के लिए बनाया गया था, आपको बताया कि कुआं सूख गया, एकदम सूख गया। लकड़ी भी बना हुआ है भाई साहब। कुआं देख लीजिए जिसमें खजाने की चाबी डाली गई थी। आराम से आओ। देखिए 1923 में इसका पानी छत के ऊपर चढ़ गया था, आधा लखनऊ डूब गया था। जब गोमती में बाढ़ आई थी 100 साल पहले की बात है, ऊपर तक पानी चढ़ गया था। मेन रोड के ऊपर नाव चलती थी, बाहर जहाँ पे गाड़ियों से आगे उतरे होंगे वहां पर मेन रोड पे नाव चलती थी। तो पहले के लोग दुश्मनी जो है पानी से निकालते थे, पानी में कैंकर डाल देते थे, मरे जानवर डाल देते थे, जहर डाल देते थे। इसलिए पानी की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सिपाही लोग तैनात रहते थे।
ले लो भैया फोटो। इधर ही आएंगे कि इधर नहीं आएंगे भाई, इधर ही से बाहर निकले चढ़ते चढ़ते भाई। सर झुका के आना। हम मेन गेट पे जैसे कोई अंग्रेज आते थे, अंदर के बैठे हुए तीरंदाज लोग उनको तीर का निशाना बनाते थे, लेकिन अंग्रेज नहीं समझ पाते थे कि हमको तीर कहां से मारा गया। यहाँ से बैठ के देखिए, ऊपर का गेट सामने नजर आएगा, देखिए डस्टबिन दिखेगा। हाँ सही है। जो मंदिर नुमा गेट आप देख रहे हैं सामने बना हुआ है, हाँ इसके अंदर से तीर जाता था। लेकिन जब आप गेट पे जाएंगे, मेन गेट पे, और वहां से ये जगह देखना चाहेंगे तो ये जगह आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग अंधेरे में हैं। सही है। वहाँ लाइट है, वो लाइट वाला आदमी अंधेरे में नहीं देख सकता, अंधेरे से हम लाइट में देख सकते हैं। सही है। ऊपर देख के आते रहो, चोट मत खाइएगा। बिल्कुल अंधेरा है। बिल्कुल अंधेरा, जमीन के अंदर है ना ये बिल्डिंग। ये बिल्डिंग जमीन के अंदर है। अकेला लगा हुआ कह रहा था, बिना गाइड के हम देख रहे हैं, बीच में लगा हुआ, अभी भगा देंगे तो कहेगा गाइड। भैया आइए, आ रहे हैं, कुछ रह तो नहीं गए लोग? हाँ ऊपर चढ़ के आइए। आप लोग तो भैया एक ही दफा चढ़ रहे हो। यहाँ सुबह से शाम तक हजारों साल चक्कर, हमारे भी एक ही दफा सालों की जाते हैं। यहाँ से पानी के अंदर पूरा गेट जो टिकट चेक करवा रहे हैं लोग, वहाँ देखिए पानी नजर आ रहा है, देख रहे हैं? अच्छा हाँ, बिल्कुल साफ नजर आ रहा। देखिए ये आर्किटेक्चर बहुत ही जबरदस्त है देखने वाला, कि पानी के अंदर कभी भी आजमा के देखिएगा आप लोग, पानी में परछाई नजर आती है, कलर नहीं दिखता है। नहीं। इसमें देखिए कलर दिखाई दे रहा है, वो भी एकदम साफ। आप टब में पानी भरिए, बाल्टी में पानी भरिए, झाँक के देखिए तो परछाई दिखेगी। बात तो ये है कि पानी के ऊपर सूरज की लाइट पड़ रही है, तब इतना साफ दिखाई दे रहा है। सही है। और जब सूरज डिप हो जाएगा तो और ज्यादा साफ दिखाई देगा। जब सूरज छुप जाएगा ना तो और ज्यादा साफ दिखाई देगा। हाँ भैया, जो बिना गाइड वाले भी घुसे में क्या, आ जाओ इधर देखते रहिए, इधर सामने जाइए। देखिए जो पानी के नीचे पत्थर पड़ा है, उसका कमाल है, जो इतनी साफ इमेज दिखाई दे रही है। तो अंग्रेजों की वर्दी लाल थी और इनके जो सिपाही थे वो ब्लैक कपड़े पहनते थे। ये है उस जमाने का सीसीटीवी कैमरा। आ जाइए। ये रास्ता ऊपर जा रहे हैं। थोड़ा साइड से डुबले होके आइए हाँ ऊपर आइए। फोटो खींच लो। एक दूसरे का फोटो खींचना भैया खींच सकते हो, बिल्डिंग का फोटो खींचना खींच सकते हो। आइए ऊपर आराम से, दोनों तरफ से रास्ते कहीं से भी मुड़ जाइए। ये रोड लेवल है, देखिए बिजली के खंभे जो है रोड पे लगे। आइए, सब यही थके जा रहे हैं तो वहां भूल भैया में क्या देखेंगे। देखिए हम और आप इस टाइम बेसमेंट के अंदर से मेन रोड चल रहा है, मेडिकल कॉलेज रोड है ऊपर, ये जो बिजली के खंभे देख रहे हैं। हाँ मेडिकल कॉलेज रोड है। ऊपर थोड़ी ना बेसमेंट है, सीढ़ी तो सीढ़ी आप लोग को नीचे से लेके गए थे ना, ठीक है देखिए।